छत्तीसगढ़ के सदर अस्पताल में कल मरीज की मौत के बाद परिजनों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ की गई थी, जिसको लेकर आज झारखंड चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ झारखंड राजपत्रित कर्मचारी संघ के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कर्मियों के संपूर्ण सुरक्षा का इंतजाम प्रशासन को करना होगा। साथ ही अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी की भी मांग की गई है। कर्मचारियों ने कहा कि शर्त नहीं मानने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कल की घटना को लेकर सदर अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर्स ने हाथ में काला पट्टा बांध विरोध जताया है। अस्पताल में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि कोई भी स्वास्थ्य कर्मी जानबूझकर गलती नहीं करते। जिस मरीज को इलाज के लिए लाया गया था वो पहले से ज्यादा बीमार थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी, जिससे लोग आक्रोशित हुए और मारपीट की और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ मचाया था। जो कल की घटना हमारे सदर हॉस्पिटल में घटी है, ये एक घोर निंदनीय विषय है। अस्पताल हमारा है और अस्पताल में जितने मरीज हैं वो भी हमारे ही हैं। हम लोग उनको पहले ये प्राथमिकता देते हैं कि कितने भी गंभीर से गंभीर मरीज आते हैं, प्राथमिकता उनको मिलती ही है। रही बात कि अगर आप किसी भी मरीज़ से यहाँ पर जो आते हैं, किसी को अगर कुछ ग्रीवेंसेस होती हैं, कुछ भी अगर उनको शिकायत रहती है, तो वो शिकायत हमारे जिला प्रशासन, हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे आप कर सकते हैं। उसके लिए कार्रवाई जो है वो विधिवत जिस तरह संवैधानिक है उस तरह होगी, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेना ये उचित नहीं है। रहा बात कल की घटना की, तो कल की घटना जब सुबह सुबह पेशेंट गैस्पिंग में आया हुआ है, मुझे ज्ञात हुआ है कि वो मरीज़ पहले भी भर्ती हुआ था अस्पताल में, जिसको रेफ़र कर दिया गया था बाहर, लेकिन वो रेफ़र नहीं होके वो वापस 2 से 3 दिन के बाद वापस भर्ती हुआ सुबह सुबह का समय में 8 साढ़े 8 बजे के लगभग। जब वो पेशेंट आता है, वो पेशेंट गैस्पिंग में रहता है, उसको ऑक्सीजन लगा दी जाती है। ऑक्सीजन लगाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु में हमारे स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा ही उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। और उसके विपरीत जब जब इसको जब ये जब स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करवा दी गई है, जब उसका अंत जो है कुछ विपरीत हो गया, वो देहांत हो गया, तो उसके बाद ये तोड़फोड़ करना, स्टाफ को मारना, सुरक्षाकर्मी को मारना। एक तो सुरक्षाकर्मी हमारे ऊपर लेबर वार्ड में थी, जो कि प्रथम तल पे है, जो कि इस पेशेंट के लिए वो कहीं से भी रिलेटेड भी नहीं थी। वहाँ पर जाके तोड़फोड़ करना, स्टाफ को मारना, गार्ड को मारना और गार्ड के साथ साथ वहाँ पर के जो रजिस्टर को फाड़ना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाना, ये बहुत ही गलत है। अगर इसके बारे में अगर हम लोग और आगे बात करें तो कल की घटना के बाद हमारे स्वास्थ्यकर्मी बहुत ही भयभीत हैं और वो इस तरह के पेशेंट को आगे किस प्रकार ट्रीट करेंगे। अगर कोई भी सीरियस पेशेंट आता है तो क्यों ना हम उसको डायरेक्ट बता दें कि आप बाहर लेते जाए। अगर हम लोग कुछ भी करेंगे, अगर सीरियस पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका परिणाम कुछ भी आ सकता है, या तो पेशेंट सही भी हो सकता है या उसके विपरीत भी हो सकता है। लेकिन उस कारणवश अगर हम लोग को मार खाने को मिलेगी और हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो काम कर रहे हैं उनको डर का सामना करना पड़ेगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं मांग करता हूँ झांसा और आईएमए दोनों संयुक्त रूप में जो झारखंड कर्मचारी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को द्वारा जो मुहिम चलाया गया है उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं और हम लोग भी सांकेतिक काला बिला लगा के आज काम करेंगे। और 24 घंटे पे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उसके उपरांत चरणबद्ध तरह से हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी और हमारे व्यवस्था की होगी। प्रेस मीट आयोजन का उद्देश्य कल जो सदर अस्पताल में घटना हुई, हमारे सहकर्मियों के साथ जो मारपीट हुई है, उनके संबंध में कुछ बातें रखनी है हम लोगों को। साथियों, कल सुबह 8 बजे के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन का मरीज़ अस्पताल में भर्ती हुआ।
और वहाँ पर उपलब्ध हमारे जो भी कर्मी थे, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, उन्होंने त्वरित संज्ञान लेते हुए मरीज़ का इलाज किया। दुर्भाग्यवश मरीज़ की जान चली गई, नहीं बचाई जा सकी। इससे आक्रोशित होकर मरीज़ के परिजन, उनके परिजनों ने आपा खो दिया। आपा खोने के बाद न केवल हमारे एएनएम बहनों के साथ मारपीट की, बल्कि अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की किया, उनके साथ भी मारपीट की। इसके साथ ही जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो कागजात थे, दस्तावेज थे, उनको फाड़ा गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना से जिला के तमाम कर्मचारी और विशेषकर स्वास्थ्य कर्मचारी और हमारे चिकित्सक सहमे हुए हैं और मनोबल उनका टूटा हुआ है। निश्चित रूप से मानवीय भूल भी होती है कहीं कहीं। अगर ऐसी बात भी हुई थी तो उनका भी एक संवैधानिक दायरे में काम होता है, उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई या विवाही कार्रवाई होती है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ के संविधान और कानून को मानते हैं और हर एक नागरिक यहाँ के कानून का पालन करते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो उसका बदला मर्डर से नहीं लिया जा सकता, यह संविधान कहता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया कि हमारे कर्मियों के द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई, जो कि सत्य नहीं है। बावजूद इसके अगर ये बात थी तो प्रशासनिक संज्ञान लेकर उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जानी थी। लेकिन मेरी एएनएम बहनों के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, यह न केवल जिला को शर्मसार करने वाला है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था पर एक तमाचा है। मैं संयुक्त रूप से आईएमए, झांसा और आशुपत्रित कर्मचारी महासंघ, जन स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मचारी संघ की तरफ से इस घटना की घोर से घोर निंदा करता हूं और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति फिर दोबारा न हो, ताकि कर्मी मनोबल के साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवा लोगों को बेहतर से बेहतर सेवा दे सके। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कितनी कमी है। आप लोग जिला के तमाम लोग जानते हैं कि स्टाफ की कितनी कमी है। बावजूद इसके हमारे कर्मी नाइट ड्यूटी करके डे में भी काम करते हैं, मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, फिर भी काम करते हैं, बहुत सहजता से काम करते हैं। जिस बहनों के साथ ये मारपीट हुआ है बहुत ही शांत स्वभाव की है, बहुत कम बोलती है। बावजूद इनके साथ इस तरह की घटना होने से हमारे जिला के तमाम साथी डरे और सहमे हुए हैं। इस संबंध में आगे हमारे जो जिला अध्यक्ष है स्वास्थ्य जन चिकित्सा कर्मचारी संघ का, अभी इन्होंने बताया कि इनके संगठन के द्वारा अभी एक निर्णय लिया गया है, जिसमें कि 2 प्रमुख मांगें इनके द्वारा रखी गई है कर्मचारियों के द्वारा। पहला कि कल जो घटना हुई है उसके जो दोषी हैं उसको चिन्हित करते हुए जिला प्रशासन 24 घंटे के अंदर उन पर कानूनी कार्रवाई करे। दूसरा यह कि जिस वातावरण में अभी काम करने को मिल रहा है कर्मियों को, वो सही नहीं है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया जाए, यहाँ पर सुरक्षा के लिए एक चौकी का गठन किया जाए, चौकी स्थापित किया जाए जिसमें एक एसआई रैंक के अफसर हो, 2 महिला सुरक्षा कर्मी हो और 2 पुरुष सुरक्षा कर्मी हो, और ये 24/7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे कार्यरत हो। ये कर्मचारियों का संयुक्त रूप से जिला प्रशासन से मांग है और हम आज काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं इस घटना के विरोध में। और अगर जिला प्रशासन हमारी मांगों को नहीं स्वीकार करती है, नहीं मानती है, तो यह आंदोलन पूरे जिला में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और अपने अधिकार को सुनिश्चित कराया जाएगा। झारखंड चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा गोड्डा दिनांक 11/6/2025 को सदर अस्पताल गोड्डा में जो घटना घटी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन से, राज्य प्रशासन से
दो सूत्री मांग रखते हैं। हम सभी स्वास्थ्यकर्मी गोड्डा जिले के इसी कोरोना काल में बढ़ चढ़ करके कार्य किया। जो भी हमारे पास सीमित साधन है उसमें हमारे चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा कर्मी कार्य करते हैं। और ये जो गोड्डा का अस्पताल है, ये गोड्डा का लाइफ लाइन अस्पताल है। रात बिरात जब कभी भी मरीज आते हैं, जो भी उनको सेवा देनी होती है हमारे स्वास्थ्यकर्मी देते हैं। वो प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ से लोग ठीक हो करके चले जाएं। कुछ लेकिन उस दिन जो घटना घटी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी भय मुक्त वातावरण में होकर के अभी वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। और भय मुक्त उनको जो है भीतर से किसी का उपचार करने में यदि इस तरह की घटना होती रही तो उनके उपचार में किसी भी व्यक्ति का दो चीज़ काम करता है, एक मन और दूसरा बुद्धि। मन और बुद्धि से यदि वो इलाज करते हैं फलाफल अशुभ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी चिकित्सक ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो मरीज आवें उनका फलाफल हमको शुभ ही मिले। सीमित साधन में कोरोना काल से लेकर के वर्तमान समय में हमारे चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्टाफ सब मिल कर के कार्य करते हैं और करते रहेंगे यहाँ। लेकिन परिजनों के द्वारा इस तरह की घटना हुई, इससे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी काफ़ी मर्माहत हैं, चिकित्सा पदाधिकारी काफ़ी मर्माहत हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी काफ़ी मर्माहत हैं। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा गोड्डा एवं झारखंड चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ ये सरकार से, जिला प्रशासन से ये मांग करती है कि हमारे चिकित्सकों को, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि भय मुक्त वातावरण में हम लोगों की सेवा दे सकें।